तो करता राजी, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी, काल कर्म की चले न बाजी, गुरु करता गुरु करने योगा, गुरु करता गुरु करने योगा, गुरु करेगा वही होगा, गुरु करेगा वही होगा। तो भैया चेला कुछ नहीं करेगा। अब गुरु महाराज यहाँ एक बात और क्या कह रहे कि बच्चों मैं परिवर्तन के लिए आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊंगा। तो ये बात झूठी हो जाएगी? नहीं। अच्छा, गुरु महाराज कह रहे मेरा काम कोई नहीं कर सकता और मेरे काम को करने से मुझे रोक नहीं सकता कोई। तो बात झूठी हो जाएगी ये? नहीं। अच्छा, तो ये बताओ, गुरु महाराज कह रहे बच्चों इस धरती पे कोई मेरे लिए गोला बारूद बनाए नहीं है जो बाबा जी को उड़ा सके। तो ये बात सही है? सही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे बच्चों जिस पेड़ को मैंने लगाया है उस पेड़ के फल खाऊंगा और खिला करके जाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो 400 वर्षों तक जाने वाला नहीं। ये बाबा जी ने कहा कि नहीं कहा? कहा। तो ये बाबा जी की बात झूठी होगी कि सच होगी? सच होगी। लेकिन हम क्या कर रहे? गलतियों को सुधारो। ये मार्ग सुधार का है, ये करनी का मार्ग है। प्रेमियों, हमारा सच हितैषी है, हमारा मददगार है, हमारी जीवात्मा का रक्षक है, हमारी जीवात्मा को जगा करके परमात्मा के घर ले जाने वाले हैं। तो वो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं। बोलिए प्रेम से आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल, और इस समय ये जय गुरुदेव सत्संग के जो संदेश हैं उसका दूसरा भाग, और प्रवक्ता श्री सुरेश जी राजपूत ग्वालियर वाले, तड़प कैसी ये होना स्वामी जी की चाहिए? कुटिया। गुरु से मिलने की तड़प बताई थी, तड़प कैसी होना चाहिए? जैसे एक माँ होती है और एक माँ का बच्चा होता है छोटा। तो माँ का बच्चा सुबह से निकल जाता है, शाम तक घर पे नहीं आता है। माँ का दर्द कैसा होता है माँ जानती है। जो माँ है वो माँ जानती है कि बेटे का दर्द कैसा होता है। क्या कहती है माँ? जब तक बच्चा नहीं आएगा जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो तड़प मिलने की गुरु से होना चाहिए। ऐसी जैसे एक मछली को निकाल करके पानी से और जो बाहर डाल दिया जाए, वो पानी के लिए कैसे तड़पती है मछली, देखा है? चटपटाती है, ऐसे उड़ती है। इस तरह की तड़प हमको अपने गुरु से मिलने की होना चाहिए। जैसे सांप मणि के बगैर तड़पता है, जैसे गाय अपने बछड़े के लिए तड़पती है, इस तरह की तड़पन हमारे अंदर होगी तो प्रेमियों वो गुरु कहीं दूर नहीं है। दूर कहे से दूर है और साईं रहे भरपूर। कोई दौड़े द्वारका और कोई काशी जाए, और मूर्ख लोग समझे नहीं वो साहिब घटी है। घट में पर दूर बतावे और दूर की बात निराशी, और पानी में मीन प्यासी और मुझे सुन आवे। इसका मतलब मृगनाभि में है कस्तूरी और बर्मन प्रतोदासी। तो मृग तृष्णा की तरह से हम जो है भटक रहे हैं। कस्तूरी मृग की नाभि में है, उसको खुशबू आ रही है। अब मृग समझ रहा है कि जंगल की तरफ से खुशबू आ रही है, तो मृग कहाँ दौड़ लगा रहा है? जंगल की तरफ। अब परमात्मा है हमारे अंदर और इंसान कहाँ ढूंढ रहा है? बाहर। तो क्या कहा है कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और तीरथ में ना मूरत में ना काशी में ना कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ तेरे पास में और मैं तो हूँ तेरे विश्वास में। तो परमात्मा हमारे अंदर है। जो तिल में तेल है और जो चकमक में आग, वो तेरा प्रीतम तुझ में है। जाग सके तो जाग, करो सदा सत्संग नाम का। कौन से नाम का सत्संग चल रहा भैया? गुरु नाम का। सब लोग बोलो कौन से नाम का सत्संग चल रहा है? ये गुरुदेव नाम का। गुरुदेव नाम का। करो सदा सत्संग नाम का, सुमिरन कर मन मंदिर में, और बैठे जय गुरुदेव दयालु तेरे ही घट अंदर में। मुख का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और तीरथ में ना मूरत में ना काशी में ना कैलाश में। जा घट भीतर सात समुंदर, यही में ठाकुर द्वारा है। जागट भीतर चंदा सूरज, यही में नौलख तारा है। जागट भीतर राग रागिनी,
उठत फुवारा है, जागत भीतर बाग बगीचा, जई में सृजन हारा है। और कहत कभी सुनो वही साधो, जई में गुरु हमारा है। बोलिए प्रेम से। कहाँ है? इधर। खोजरी पिया कौन जे घटे में, खोजरी पिया कौन जे घटे में, दो पिया से मिलना चाहे, दो पिया से मिलना चाहे, तो मते भटके जग में, तो मते भटके जग में, खोजरी पिया कौन जे घटे में, खोजरी पिया कौन जे घटे में। इसलिए हम कहाँ ढूंढ रहे? बाहर थोड़ी मिलता है, बाहर का मार्ग है नहीं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली, तो भगवान के पूजा के लिए तो मंदिर ये है। अब तुम जा रहे हो भैया अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में, कारीगरों से बनवा लिया शंकर जी का, माता मैया को मंदिर, और कृष्ण जी का, राम जी का। उस मंदिर में तो तुम तो जाते हो पूजा के लिए, और इस मंदिर में अंडा तू भी घुस जा, इस मंदिर में मुर्गा तू भी घुस जा, और बकरे की टांग तू भी घुस जा, और दारू की बोतल तू भी घुस जा। लो द्वारे मेर सब गंदम गंदा, गंदा कर दिया इसको। इसको चलता फिरता हमने शमशान घाट बना दिया। भाई मुर्दों को कहाँ ले जाते हैं भैया? शमशान में। बाबा जी कह रहे हैं जिस शरीर से आत्मा निकल गई, चाहे इंसान का हो, चाहे पशु का, चाहे पक्षी का, चाहे मछली का, चाहे मुर्गे का, चाहे बकरे का, जिससे आत्मा निकल गई वो मुर्दा हो जाता है, और मुर्दे को शमशान घाट में ले जाते हैं, और तुमने उस मुर्दे को इस मनुष्य मंदिर में डाल दिया। तो इसको चलता फिरता शमशान घाट बना दिया। तो अब ये बताओ वो कुदरत रूपी माँ तुमको सजा देगी के नाम? सजा देगी। बचना चाहते हो? हाँ जी। उसकी सजा से बचना चाहते हो? मार से कुदरत की मार से बचना चाह रहे हो? तो गुरु महाराज के सामने हाथ खड़े कर दो, हम तो बचने वाले हैं। बोलिए प्रेम से। आपका नाम किस लिस्ट में हो गया पता है? कि ये बचने वालों की संख्या में से। आज से मुर्दा मांस खाने वाले का साथ नहीं देना। आज से मुर्दा वाले खाने पीने वालों को अपने बर्तनों में नहीं खिलाना। आप अपने जो बर्तनों में खाते पीते हो उनमें जो है मुर्दा मांस वाले खाते हैं, शराबी कबाबी मांसाहारी होते हैं, उनको कभी खिला मत देना। नहीं तो वो बर्तन हो गया दूषित, और उसको फिर जलाने पर भी वो शुद्ध नहीं होता है। तुमने घिस दिया ना, मिट्टी से मांग दिया, शराब से मांग दिया है, वो कौन से वाशिंग पाउडर आ गए वो लगा दिया, कौन सा भी साबुन लगा, वो कभी शुद्ध नहीं होने वाला। उसको जलाने पर भी वो साफ नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है। रामायण में लिखा हुआ है सारी बातें। लेकिन रामायण की बात को मानते हो तो रामायण की बात को मान लो। राम के पुजारी है रामायण की बात मान लो, कृष्ण के पुजारी है गीता की बात मान लो, और गुरु के पुजारी है तो गुरु की बात मान लो। तो आपका ये लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। तो गुरु महाराज तो हर तरह से तुमको समझा करके बुझा करके और तुमको यहाँ लाना चाहते हैं दरवाजे पर। ये दरवाजा है साधन धाम, मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाजा और साधना का धाम ये शरीर। इसी मनुष्य मंदिर में आप साधना कर सकते हो। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके और इस दरवाजे पे बैठ करके गुरु महाराज कह रहे खटखटाओ। दरवाजे पे बैठ के दरवाजे को खटखटाओगे, वो अंदर बैठा है खोलेगा, और दरवाजे पे बैठ के तुम उसको बुलाओगे तो वो बोलेगा। अब ये चारों तरफ से बंद कर दिया भैया, दरवाजा रख लिया, ये दरवाजा बना दो। अब गेट बंद है बाहर से, जब तुम इसके अंदर बैठे हुए प्रेमी, अब बाहर से तुम आवाज लगाओगे तभी तो ये सुनेंगे। अब तुम जो है खटखटा ही नहीं रहे हो गेट को, तो वो अंदर बैठने वाला खोलेगा क्या? नहीं। तो कहाँ खटखटाओगे भैया? यहाँ बैठ के खटखटाओ, वो खोलेगा। यहाँ बैठ के बुलाओ, वो बोलेगा। तो गलती किसकी है भैया? हमारी आपकी गलती है कि उसको खटखटा नहीं रहे हो। हमारी आपकी गलती है कि उसको बुला नहीं रहे हो। भैया ऐसा पिता कौन का है निर्दयी, वो अपने बच्चों से नहीं मिलना चाहता? बताओ। किसी का नहीं। तुम्हारा बच्चा विदेश गया और विदेश से वो आया है, तो तुम उससे मिलोगे नहीं? ऐसा बच्चा पिता कौन सा होगा? माता कौन सी निर्दयी होगी जो अपने बच्चे से, अपने बेटे से न मिले? तो तुम दरवाजे पे तो आओ और दरवाजे पे बैठ कर खटखटाओ। वो हमारा गुरु निर्दयी नहीं है, वो आपसे मिलने के लिए खड़ा हो जाएगा। बोलिए ब्रह्मदेव। सारी गलतियां हम कर रहे हैं रोज, उन गलतियों का समाधान करो।
इसलिए कहा था सत्संग जन जो कोई पावे और मेला ही इसकी कट जावे। बिन सत्संग विवेक न होई और प्रभु कृपा बिन सुलभ न सुनो। सत्संग जल, ये सत्संग रूपी गंगा है, इसमें डुबकी लगाओ। जब आपका तन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, धन पवित्र होगा। तीनों तरह की सेवा ली जाती है यहाँ। तन की भी की जाती है, धन की भी की जाती है और मन की भी की जाती है। तन की सेवा से तन पवित्र होता है और मन की सेवा से मन पवित्र होता है और धन की सेवा से धन पवित्र होता है। और तन मन धन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक मन इसमें बैठने वाला भी नहीं है। और मन इसमें बैठेगा नहीं तो जीवात्मा अकेली कुछ करने वाली भी नहीं है। और जीवात्मा जब तक नाम डोरी को पकड़ेगी नहीं तब तक अपने प्रिया के देश पहुंचने वाली नहीं है। अपने प्रिया के देश अपनी जीवात्मा को पहुंचाना चाहते हो तो प्रेमियों गुरु महाराज कहते हैं इस मनुष्य मंदिर में बैठो, तन और मन और धन की सेवा करो। लेकिन जो हम तन मन की सेवा, धन की बारी आई, लो भाई साहब 11 रुपया ले लो सेवा के, और तुम भोजन करने आए तो 11 रुपया भैया पूर्ति पच जाएगी तुम्हारी? नहीं। बताओ, भोजन करने के लिए आए और तुमने 11 रुपया दे दिए तो 11 रुपया में आप 4 बच्चे हैं आपके साथ में और आप खाओगे तो 11 रुपया भोजन हो जाएगा? वहाँ पे होटल में जाओगे तो नहीं होगा। कितने चाहिए? 1100 चाहिए कम तो होटल पे तो जा 500 ही दे दो। गुरु महाराज कह रहे बच्चों आप भोजन भंडार उसमें जाते हो, भंडारे में भोजन प्रसाद लेने के लिए तो इतना डालो कि आप ही खा लो, आपके में से 2 और खा जाएं, तब तो आपका सत्संग में और भंडारे में शामिल होना सार्थक है, नहीं तो व्यर्थ है। समझते नहीं है बात को और चल पड़ते हैं रात को, फिर कहते हैं अंधेरा है। तो महापुरुषों की बातों को तो समझो, उनकी वाणी को तो पकड़ो। उनकी वाणी में अमृत है कि गुरु वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलने वाला नहीं। तो गुरु की वाणी से अमृत छुआ है, अंतर से भी और बाहर से भी। यहाँ बैठो तो गुरु वाणी अखंड, जिसको आकाशवाणी कहते हैं, वेदवाणी कहते हैं, हैरतवाणी कहते हैं, साउंड कहते हैं, वो सत्यनारायण की कथा कहते हैं, वो राम कथा कहते हैं। वो 24 घंटे यहाँ गुंजारमान हो रही है कि राम कथा के को अधिकारी और जिनको सत्संगति अति प्यारी। जो गुरु के सत्संग में आते हैं वो ही सत्यनारायण की कथा और राम कथा के अधिकारी जीव बन जाते हैं। तो उस कथा को आप सुनिए, ऐसी अजब गजब कथा इधर मंदिर में हो रही है प्रेमियों। एक बार आपने सुन लिया, एक बार आपका मन उस कथा को सुनने में लग गया तो प्रेमियों आपके ऊपर वो नशा, वो आपको मस्ती, वो आपको आनंद, वो आपको प्रकाश, वो आपको हो लाइट, उधर कहा नूर, उधर कहा प्रेमी हो देवी देवताओं का दर्शन, भूर परियों का दर्शन, और जो है काल महाकाल का दर्शन, और ब्रह्म पार ब्रह्म का दर्शन, और उधर सतपुरुष का दर्शन सब होगा। इसको सुनने से, सत्यनारायण की कथा को सुनने से। जो आप घरों में कराते हो ना सत्यनारायण की कथा, वो सत्यनारायण की कथा नहीं है, वो तो लीलावती और कलावती की कथा है। सत्यनारायण की कथा तो इस मनुष्य मंदिर में होती है। इधर यहाँ बैठ के उस कथा को सुनिए आप, चल तो फिर तो उसमें बड़ा आनंद है, उसमें बड़ा रस है। लेकिन जब रस को पीते पीते आत्मा उस रस को पीते पीते बलवती होगी। आत्मा इधर बैठी है, इसके चारों तरफ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और शील क्षमा संतोष प्रेम और विवेक, ये चारों तरफ घेर के बैठे हुए। 5 सखियां हैं जीवात्मा की और 5 ही दुश्मन है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दुश्मन है, और शील क्षमा संतोष और प्रेम विवेक ये जो है जीवात्मा की सखियां, ये साथ देती है हमेशा। तो प्रेमी अब क्या कर रहे हैं कि चारों तरफ से घेर के बैठे हुए हैं इसको, तो ये निकल ना जाए। अब गुरु महाराज कहते हैं इनको खुराक कैसे मिलती है? गुरु महाराज कह रहे हैं जब तुम भजन करते हो आत्मा को भोजन मिलता है। तो आत्मा का भोजन क्या है? रोटी सब्जी? बताओ भजन क्या है? भजन। आत्मा का भोजन क्या है? भजन। तो जब हम भजन करेंगे तो आत्मा को भोजन मिलता है। जब आत्मा को भोजन मिलता है तो आत्मा से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और शील क्षमा संतोष प्रेम और विवेक इन सबको भोजन आत्मा से मिलता है। समझ में आ गई बात? आत्मा से, आत्मा का भोजन क्या है? भजन। जब आत्मा को हम भोजन देंगे तो इनको भी भोजन इनसे आत्मा से मिलेगा। इनको तुम भोजन नहीं देते हो, आत्मा देती है, आत्मा के जरिए मिलता है। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों इसलिए आप रोज भजन करिए बगैर नागा के।
एक दिन भजन नहीं किया कैसा लगता है? आपको एक दिन गुरु महाराज रोटी ना दे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। गुरु महाराज ये कहोगे, गुरु महाराज आपके दरबार में मैं दौड़ लगाती रही और मेरे घर में कंगाली की कंगाली। लेकिन गुरु महाराज के पास गए, क्या लेने के लिए गए? हम अपनी संकट, मुसीबत, परेशानी, कष्टों को लेकर के गए और गुरु महाराज ने नामदान की पुड़िया हमको पकड़ा दी। बोले ये तो ले जाओ, इसको क्या करना? बोले रोज घुमाना। रोज घुमाओगे तो मालिक की दया और बरकत गुरु महाराज ने आपके घर में दे दिया। दुकान में बरकत, घर में बरकत, और जो आपके खेत में बरकत, और आपके दफ्तर में बरकत, सब जगह बरकत गुरु महाराज ने दिया। लेकिन हम रहे नहीं कि नहीं, क्यों? उस बरकत में लग के समेट में गए। अरे गुरु महाराज भजन में भी बरकत दे रहे हैं। आप बैठो तो सही यहाँ रोज, अगर रोज भजन नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यह संकल्प ये भी लेना पड़ेगा आपको। जैसे बुराई का संकल्प लिया आपने कि आज से हम निंदा बुराई किसी की ना सुनेंगे ना करेंगे, इसी तरह से हमको भजन का भी संकल्प लेना पड़ेगा कि हम रोज आज से भजन करेंगे। बोलिए प्रेम से, बगैर नागा के। आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? ये नींद आ रही है, जगह में ऊपर हाथ उठाओ सब लोग। जय। आज से भजन का संकल्प, और संकल्प शक्ति जब होती है तभी काम बनता है। और इस संकल्प को पूरा कौन करता है ये मालूम है आपको? गुरु महाराज करते हैं। अब हमने रोटी खा ली भैया 8 शाम को, मटर पनीर की सब्जी बनी अच्छी तो 2 रोटी ज्यादा खा लेंगे। अब जो नींद खुलने वाली नहीं है वो तो 6 बजे 7 बजे जगेंगे, जब तक वो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला निकल जाएगा, क्योंकि 3 बजे से 6 बजे तक लगता है, 3 घंटे का। अब उसमें हम नहीं जगे, भजन नहीं किया तो वो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला निकल गया कि बेला अमृत गया आलसी सो रहा बने अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। वो बेला अमृत हमारा निकल जाता है। जब वो अमृत बेला निकल जाता है और जब हम जागते हैं फिर क्या करना है आपको? अब रोटी तो खा ली ज्यादा भैया, अब क्या करना है? अब जगेंगे कैसे? नहीं जग पाएंगे। अब इसकी एक और रास्ता है। वो क्या रास्ता है कि शाम को भैया गुरु महाराज से कह दियो कि गुरु महाराज 2 रोटी ज्यादा तो खप गई, टेस्ट लगो अच्छा है, मटर पनीर की सब्जी तो 2 तो ज्यादा खाई, लेकिन आज जगा दियो। तो गुरु महाराज तुमको जगाने के लिए आएंगे प्रेमियों। बोलिए प्रेम से, गुरु तुम्हारा इस काम को करेगा, क्योंकि उनका काम जगाने का ही है। तो जागो जागो दुनिया वालों, अब गुरुदेव जगाने आए हैं और परिवर्तन होगा दुनिया में, ये संदेश सुनाने आए हैं। भारत के लालो देवियां तुम जग जाओ, हम तुम्हें जगाने आए हैं। गुरु महाराज जगा रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं गहरी नींद में मटर पनीर खा करके, नोटों की गड्डी चाहती गिरी की तरह। अरे गुरु महाराज ने दया पर क्या है, अब तो गुरु महाराज ने गाड़ी भी लिखवा दी, गुरु महाराज ने मकान भी बनवा दिया, गुरु महाराज ने मेरे मोड़ा की नौकरी भी लगवा दी, गुरु महाराज ने मेरे बच्चे की शादी करवा दी, सब करवा दिया। और भजन कौन करेगा? पड़ोसी। बताओ ये सब क्यों किया गुरु ने? क्योंकि जैसे गुरु महाराज करे बच्चों मैं तो तुम्हारा ये लोक भी बनाऊंगा और मैं तो तुम्हारा परलोक भी बनाऊंगा। जब ये लोक बना दिया और परलोक की तैयारी करो। परलोक की तैयारी क्या है बहनों? भजन। तो हमको रोज भजन करना है। बगैर नागा के भजन करोगे भैया? कब करना पड़ेगा? 3 बजे से 6 बजे के बीच में करना है। और 3 बजे से 6 बजे तक किया ना 3 घंटे, तो बाकी तो आत्मा जगेगी निश्चित, उसको कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। बोलिए प्रेम से। 3 से 6 3 घंटे जिसने भजन किया उसकी आत्मा को जगने से कोई रोक नहीं सकती। यहाँ की शक्ति इस तरह की, कोई 33 करोड़ देवता में से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई छू नहीं सकता। ई नॉट बॉडी टच। मालिक की बहुत बड़ी दया बरस रही है। लेके कहा है यहाँ बैठो दरवाजे, आ रही सदा तेरे घर से बुलाने के लिए, चाहा गैरों की हटा अपने प्रभु को इस मनुष्य मंदिर में बिठाने के लिए। चाहा गई चिंता मिटी और मन आवे परवाह, और जिसको कुछ न चाहिए वो इस संसार से मिल पाएगा। हमारे अंदर क्या है? दुनिया की चाले करके आते हो। गुरु महाराज आज हम आपके सत्संग में जा रहे हैं, मोड़ा बुखार आ रहा है, जब तक लौट गया ठीक हो जाए। क्या चाह? दुनिया की। और सत्संग को गुरु महाराज मालूम नहीं है कि तुम्हें मोड़ा बुखार है। अरे यही तो गलती कर रहे हैं हम, समझ लो। आप सब हम किसान है। किसान अपने खेत में जाता है तो वो भगवान से क्या गुहार लगाता है? माता बहन बात न करे,
किसान अपने खेत में जाकर के मालिक से कहता है, हे मालिक मेरे खेत में इतना धन दे देना कि मेरे घर का पालन पोषण हो जाए, आगे का सत्कार हो जाए। 1 बीघा में 30 मन का गल्ला। अब क्या होता है भैया, खलिहान में जब जो है कट के फसल आती है और जो है फसल को गेहूं को अलग किया जाता है, भूसा अलग किया जाता है, जब वो किसान जो तराजू लगाता है 30 मन का गल्ला बैठता है तो भगवान का शुक्रिया अदा करता है, हे भगवान तूने मेरे ऊपर बड़ी दया कृपा किया, मेरे खेत में जितना मैंने मांगा उतने तूने दिया। लेकिन गुरु महाराज कह रहे बच्चों, भूसा तो उसको फ्री में मिल गया। भूसा तो उसने मांगा ही नहीं, फ्री में भगवान ने दे दिया भूसा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान से आत्म धन नहीं मांग रहे हैं, भगवान से भूसा मांग रहे हैं। भूसा क्या है, ये संसार का रुपया पैसा सोना चांदी ये भी जो तुम मांगते हो ना, बीमारी तकलीफ ये है, ये बात फलाना काम ये काम ये सब भूसा है। अरे अपने परमात्मा से, अपने गुरु से, अपने गुरु को मांग लो और जहाँ तुम्हारा गुरु बैठ जाएगा वहाँ किसी चीज की कमी रहेगी बहनों भाइयों? बताओ, जहाँ आपका गुरु बैठ जाएगा वहाँ किसी चीज की कमी रहेगी? तो फिर क्या मांगना चाहिए, भूसा मांगना चाहिए कि धन? धन मांगना चाहिए, यानी अपने गुरु से अपने गुरु को मांगना चाहिए। गुरु महाराज हमको तो आप चाहिए, तो सब काम बनेगा, कोई रुकेगा फिर? इधर का भी और उधर का भी। अब क्या हुआ, गुरु महाराज बता रहे बल्ला साहब थे, बल्ला साहब ये बल्ला साहब थे, तो वो अपने जमाने के बहुत रईस पूंजीपति, विदेशों में व्यापार चलते थे। जिस दिन नामदान लिया उनके 100 जहाज डूब गए समुद्र में। उनकी घरवाली ने, देवी ने कहा बोले और ले लो नामदान। लेकाई का हो, बोले आज ही नामदान लेने बैठे और आज ही तुम्हारे 100 जहाज जो है समुद्र में डूब गए। उन्होंने कहा बल्ला साहब ने, अरे पगली तेरी समझ में नहीं आए। बोले कैसे महाराज? बोले आज मैंने नामदान लेकर के आया हूँ और आज ही गुरु महाराज ने मेरे ऊपर ऐसी दया बरसा दी, जाने कितने जन्मों के पहाड़ मेरे ऊपर रखे थे वो उतार करके डुबा दिए। बोलिए प्रेम से। अच्छा बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले मैं तो जानती नहीं। बोले सत्संग में जाएगी जब पता लगे ना तुझे, संतों के संग में, तो संतने के संग लागरी श्री अमर सिंह डॉक्टर साहब हमारे संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, हमारी अच्छी काम बनेगी संतन के संग। अब भैया क्या हुआ, धीरे धीरे करके ना उसने सारा धन गुरु की सेवा, संगत की सेवा, ये सेवा, वो सेवा, भंडारा सेवा है, जो है अस्पताल की सेवा, गौ सेवा, ये तमाम सेवा में उसने अपना पूरा धन जमीन बेची और जो है घर डॉक्टर सुकुमार तरफ से ये गुरु की चरण सेवा, गुरु की सेवा। उसका बेटा चला गया, उसकी स्त्री चली गई, उसके जो परिवार चला गया और जो है एक नीम का पेड़ बचा और एक दीवार बची, मकान भी गिर गया। वही के पीछे भजन कर रहे, गुरु महाराज पहुंच गए। बल्ला साहब क्या कर रहे हो? बोले गुरु महाराज आप तो सब हो गया बराबर, बस ये नीम का पेड़ यहीं भजन करिए। खड़े हो जाओ, बैठो गाड़ी में, आश्रम आ गए। बोले यहाँ जो भी सेवा मिले उसको करो, भंडारे में भोजन करो। जी सरकार, पूंजीपति बल्ला। अब क्या हुआ, ले लो ना कुछ दिन के बाद बोले गुरु महाराज, अरे बल्ला साहब क्या करते हो? बोले गुरु जी सेवा कर लेता हूँ और जो है भंडारे भोजन करता हूँ। अरे बोले इससे क्या हुआ? बोले जंगल जाया करो, 1 गट्टल लकड़ी लाया करो और भंडारे में डाला करो, तब भोजन किया करो। बोले जी सरकार। पूंजीपति वो क्या कर रहा है बल्ला? लकड़ी काट के ला रहा है। सोचो अब क्या हुआ भाई, बहुत दिन बीत गए ऐसे ही चलते चलते, लकड़ी लाता गया, भंडारे में डालता गया, भोजन करते हैं। एक दिन जा रहे, बल्ला साहब कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज लकड़ी लेने जा रहा हूँ। बोले कितने गट्टल लाते हो? बोले 1 गट्टल लाता हूँ, भोजन करता हूँ, इसी में भंडारे में। पैसा करे दे 200 रुपये। इससे क्या होगा? 1 गट्टल से 1 गट्टल तो तुम्हारे भोजन में ही बराबर हो गया। परमार्थी सेवा करो, 2 गट्टल लाया करो, 1 गट्टल परमार्थी सेवा, 1 गट्टल आपका भोजन। जी सरकार। इसको गुरु भक्ति देखी है प्रेम जो, ये गुरु भक्ति का पार्ट है। गुरु भक्ति कैसे होती है, फिर निकल जाए। अब गुरु भक्ति हमने देखी नहीं है। फिर क्या हुआ,
प्रेमियों, अब जो 2 गट्टा लेकर के आने लगा बल्ला। कुछ दिन के बाद बोले बल्ला कहाँ जा रहे हो? बोले सरकार लकड़ी लेने। अरे अभी तो 2 बजे, अभी बहुत समय, आ जाओ अपन बात करते हैं। बैठे अपन बैठ गए और बल्ला को बिठा दिया। बात में लगा, ये बात, एक पे बात, वो काम, ये काम, वो काम करते लिया। बल्ला दौड़ा, कुल्हाड़ी लेके, लकड़ी ले, रस्सी लेके जंगल गया। जंगल से लकड़ी काटा। लकड़ी काटा तो भाई जो है 2 गट्टर काटेगा तो टाइम तो लगेगा, 4 तो यही बज गए। अब पहुंचा, गट्टर लकड़ी काटा। अब उधर से जो है रात्रि के 8 बज गए। अब जैसे ही बल्ला जो है 2 गट्टर लकड़ी लेके आ रहा है, रास्ते में पड़ गया पानी झूगा, ना रास्ता दिखाई दे रहा है। जय गुरुदेव बोलता आ रहा है। अब एक खंडक मिला, उसमें पैर फिसल गया और बल्ला चला गया। ऊपर गट्ठर की लकड़ी रखी है, वो गट्ठर लग रहा है और जहां तक पानी भरा हुआ है वहां से चिल्ला रहा बल्ला, गुरु महाराज बचाओ, गुरु महाराज निकालो। अब इधर गुरु महाराज कह रहे आश्रम पर। अरे प्रेमियों हो, कोई जो है कहाँ गया है, आया है कि नहीं आया, तुम ध्यान ही नहीं देते हो। बल्ला कहाँ है? अभी 8 बज गए रात्रि के, अभी लकड़ी लेकर नहीं आया, चलो उसको देख करके आते हैं। गुरु महाराज आगे आगे है, कोई लांटन लेकर, कोई रस्सी लेकर, कोई लाठी लेकर के दौड़े सब प्रेमी। अब जो है उधर से कह रहा है बल्ला, गुरु महाराज निकालो। बल्ला कह रहा है कहाँ है बल्ला? गुरु महाराज कह रहे कहाँ है बल्ला? अंतर्यामी प्रभु की लीला देखिए, प्रभु की लीला चल रही है, भक्त और भगवान की लीला। इतिहास भक्त और भगवान का ही बनता है प्रेमियों। फिर क्या हुआ? अब वहां पहुंचे, गुरु महाराज कहने लगे बल्ला लकड़ी को डाल ले नीचे और ये रस्सी पकड़ ले। निकलिया। बल्ला ने क्या जवाब दिया? गुरु महाराज पहले गुरु की सेवा ऊपर जाएगी, उसके बाद में जाएगा बल्ला। बोले क्यों? बोले गुरु की सेवा का अपमान हो जाएगा अगर बल्ला पहले जाता है तो। देखिए प्रेमियों, भक्ति क्या होती है समझ लो। पहले जो है बल्ला बाद में जाएगा और गुरु की सेवा पहले ऊपर जाएगी। अरे बल्ला मैं बोल रहा हूं तब भी बोले नहीं गुरु महाराज, मेरे गुरु की सेवा का अपमान हो जाएगा, ये तो पहले सेवा ऊपर, उसके बाद में जाएगा बल्ला। बोले बच्चों ये नहीं बल्ला मानेगा, पहले सेवा निकालो। गुरु का हुक्म, सेवा निकाला गया, उसके बाद में निकला बल्ला। निकल गई, गुरु के चरणों में गिर गया। इतना रोया गुरु के चरणों में, रोते रोते उसने बल्ला ने अपनी आंखों के आंसुओं से गुरु के चरण कमलों को प्रेमियों धो दिया और गुरु महाराज ने उठा करके और बल्ला को अपने सीने से लगा लिया और गुरु महाराज कहने लगे बल्ला मैं आज तुझसे बेहद खुश हूँ, जो मांगना है तू मांग ले, आज मैं तुझे है जो कुछ मांगेगा वो देने के लिए तैयार हूँ। तो प्रेमियों फिर जो है बल्ला कहने लगा गुरु महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा गुरु मेरा परमात्मा मुझे मिल गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत मुझे नहीं चाहिए, यहाँ का सामान मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा गुरु परमात्मा चाहिए, वो मुझे मिल गया है। बोलिए प्रेम से। गुरु महाराज कहने लगे बोले बल्ला तू मांग, आज मैं तुझे दूंगा। तब जो है प्रेमियों सद्बुद्धि देने वाले सदगुरु ने कहा, तो प्रेमियों फिर बल्ला कहता है बोले गुरु महाराज देना चाहते हो तो आज मेरी इस कलयुग में आपने परीक्षा लिया है, इस तरह से किसी भक्त की परीक्षा मत लेना, नहीं तो कोई भक्त तेरी आपकी परीक्षा में पास होने वाला नहीं है, और जब तक परीक्षा में पास होगा नहीं तब तक तेरे घर कोई जाने वाला नहीं है। बोलिए प्रेम से। इसको कहते हैं प्रेमियों भक्ति। भगवान और भगत का इतिहास बनता है। समय आ रहा है नजदीक, अभी परीक्षा नहीं लिया है गुरु ने, अभी तो गुरु ने खेल खेला है। अब खेल में ही हम फेल हो रहे हैं तो परीक्षा में हमारा तेल निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? तेल निकल जाएगा। अभी परीक्षा नहीं लिया है गुरु ने। गुरु महाराज ने कहा परीक्षा लूंगा, अग्नि में कुदा करके, ठंडे पानी में कुदा करके मैं परीक्षा लूंगा। अभी परीक्षा का समय नहीं है, अभी तो खेल है। बाबा जी ने मैं कहा मैं खेल खेलूंगा तो फिर क्या होगा? बड़ी मच्छियों के लिए बड़े जाल और छोटी मच्छियों के लिए छोटे जाल, और एक तीर चलाऊंगा उसके निशाने हजारों होंगे। बाबा जी ने खेल खेला और प्रेमियों अपने निशाने पर प्रेमियों वो तीर लगते जा रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा वो हमारे सामने सब कुछ आ रहा है। समय का इंतजार राम ने किया, समय का इंतजार कृष्ण ने किया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं ए बच्चों समय का इंतजार मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी समय का इंतजार करो, घर में बैठ करके भगवान का भजन करो। और प्रेमियों जब जब तुमको मौका मिले है, जब मेरी आवाज को जन जन के कानों तक पहुँचाने का काम करो। अगर तुमने मेरा काम कर दिया प्रेमी हो तो मैं तुम्हारी धरा पर मैं पूजा ना करवा दूं तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। अगर तुमने मेरा
काम नहीं किया तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे मेरा काम रुकने वाला नहीं है। मैं अपना काम पेड़ पौधों से करा लूंगा, मैं अपना काम पशु पक्षियों से करा लूंगा, मैं अपना काम जंगली जानवरों से करा लूंगा। ए बच्चा, मैं अपना काम ईंट गारे के खंभे से करा लूंगा। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो प्रेमियों तुम्हारी इस धरा पर पूजा करवा दूंगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं मेरी आवाज को जन जन के कानों तक पहुंचा दो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और शाकाहारी रहना है। तन मन को करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। हमको कुछ नहीं करना प्रेमियों, हमको तो आवाज लगाना है। कोई सुधरे या ना सुधरे, कोई माने या ना माने, मानेगा उसका भला हो जाएगा। ये तो बाबा जी की बात है। बाबा जी किसके अंदर से क्या निकालेंगे और किसके अंदर क्या भरेंगे वो उनकी जिम्मेदारी है। केवल हमको आवाज लगाने की बात कही है तो हमको आवाज लगाना चाहिए, जन जन के कानों तक आवाज को पहुंचाना चाहिए। एक ही बात, क्या अंडा मांस मछली खाओगे तो घोर नरक में जाओगे। बीमारी से बचना है तो शाकाहारी रहना है। तन मन को करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। अब क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है और फिर आगे आपकी मर्जी है। ये कहकर के आओ, क्या दिक्कत। इसलिए प्रेमियों समय बहुत कम है। कलयुग जाने की तैयारी में खड़ा हुआ है प्रेमियों, और उधर से सतयुग आने की तैयारी में खड़ा हुआ है। अब दोनों युगों की टक्कर होने वाली है। जब दोनों युगों की टक्कर होती है तब क्या होता है पता है, विनाश। शराबी, कबाबी, मांसाहारी, अंडा खाने वाले, मांस खाने वाले, दुराचार करने वाले, अत्याचार करने वाले, छल कपट करने वाले, बेईमानी करने वाले, माता पिता की पहचान नहीं और माँ बहन की पहचान नहीं, और प्रेमियों उनका जो सबका सफाया हो जाएगा। कौन बचेंगे, धर्म पर चलने वाले हैं, माता पिता की सेवा करने वाले, आए गए का सत्कार करने वाले, भूखे को भोजन खिलाने वाले, प्यासे की पानी पिलाने वाले, इन माता बहनों की अपनी नजरों में पहचान रखने वाले, उनकी रक्षा होगी, बाकी सबका सफाया होगा। बचेगी हाहाकारी, उस समय रक्षा कौन करेगा तुम्हारी। अहंकार की ताकत मिट जाए, खुदा याद तब आएगा और कृष्ण कन्हैया ईश्वरुल्लाह राम राम चिल्लाएगा। जब कोई नहीं रक्षक होगा इस दुनिया के प्राणी का, तब जय गुरुदेव नाम ही तुम्हारे काम आएगा। बोलिए प्रेम से। ऐसा खेल होने वाला है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, जब त्रेता से द्वापर लगना था तो राम रावण की लड़ाई हुई, और द्वापर से कलयुग लगना था तो कौरव पांडवों की लड़ाई हुई। अब कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। अब क्या होगा, बाबा जी कह रहे कलयुग जरूर जाएगा और सतयुग जरूर आएगा। उससे पहले बच्चा तुम्हारा कछुवर निकल जाएगा। तो तैयारी क्या है भैया हमारी। अब बाबा जी क्या कह रहे हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं प्रेमियों मैंने अपना काम कर दिया, तुम्हारा काम करना बाकी है। बाबा जी का काम था रास्ता बताना, बाबा जी का काम था नाम दान देना, बाबा जी का काम था भजन का रास्ता देना। तो बाबा जी ने तो अपना काम कर दिया, भजन करना तुम्हारा काम। बैठना कैसे बैठना भैया, तुम कहोगे हम भजन करेंगे, नहीं कर सकते हो। तुम कहोगे हम माला घुमाएंगे, नहीं घुमा सकते हो। तुम कहोगे हम गुरु की सेवा करेंगे, नहीं कर सकते हो। तुम कहोगे क्या मैं जो सत्संग करूंगा, नहीं कर सकते हो। तुम कहोगे मैं आवाज लगाऊंगा बाबा जी को, नहीं लगा सकते हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे निमित्त मात्र, क्या कहना, निमित्त मात्र बस बन जाओ, जस तुम्हें दिलाने आया हूँ। भारत के लालो देविया तुम जग जाओ, मैं तुम्हें जगाने आया। निमित्त मात्र बन के, गुरु महाराज मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काम आप ही करोगे। बोले आप क्या करोगे, मैं तो खड़ा हूँ। खड़े होने की भी शक्ति आप ही देने वाले हो, बोलने की शक्ति आप ही, सब कुछ आप करने वाले हो। बोले तुम मेरे मालिक कुछ, मैं तो आपकी चरणों की धूल भी नहीं हूँ। कोई बन गया भैया धूल? नहीं। बताओ कोई बन गया? नहीं बना। हम गुरु के चरणों की अभी धूल भी नहीं है। कौन है? कुल्ला मालिक, अभी एक कण भी नहीं है। बाल की नोक की बराबर हमारी समझ नहीं आई अभी, बाल की नोक की बराबर हमारे अंदर ज्ञान पैदा नहीं हुआ। खजाना है आपके पास, खजाना ज्ञान का, वो खजाना कहाँ छिपा हुआ है? गुरु महाराज कह रहे आपकी बुद्धि में वो खजाना। बुद्धि आपकी गंदी हो गई, बुद्धि आपकी मटमैली हो गई, बुद्धि से आपने खोटे कर्म किए, बुद्धि से आपने पाप कर्म किए, इसलिए वो गंदी मटमैली हो गई।
जब धीरे धीरे सेवा करोगे, धीरे धीरे है संगत की सेवा, आए गए का सत्कार करोगे, भगवान का भजन करोगे, भगवान के नाम का सुमरन करोगे, भगवान का ध्यान करोगे और गुरु के आदेश का पालन करोगे, तो ये आपका अंतःकरण साफ होगा। और बुद्धि कहाँ प्रेमियों मटमेली है, वो पवित्र होगी, निर्मल होगी, तो आपके अंदर ज्ञान पैदा होगा। अच्छा, बंद रखो।